हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मीनाजी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने NTPC RRB जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था, अभी उसकी शिफ्ट नंबर 6 यानी कि 6 तारीख का शाम को 6 जून का शाम को पेपर है, थर्ड शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आगामी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी हो जाती है। 1 रुपये कितना हो जाता है? 2 रुपये हो जाता है। 1 रुपये कितना हो जाता है? 2 रुपये हो जाता है। 1 रुपये का क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। 1 रुपये का ब्याज कितने 4 साल में? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 1/4 सीधा सीधा मतलब होता है 25%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब क्या होता है? 1/5। 5 बेचेगा तो 1 का लाभ होगा। 1 रुपये में 5 बेच रहा है, 5 बेचने पर 1 का लाभ हुआ, तो कितनी चॉकलेट खरीदी थी उसने? 6 चॉकलेट खरीदी थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जब 20, 34, 11 और 16 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो यदि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x माइनस 6 है, y का मान 0 से बड़ा होगा, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 20 प्लस एक्स अपॉन 34 प्लस एक्स बराबर 11 प्लस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स। इनको इक्वेशन को बराबर कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 20 इंटू 16 करते हैं तो 320 प्लस 20x प्लस 16x कितना होता है? 36x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 34 इंटू 11 करते हैं तो कितना होता है? 340 और 34 374 प्लस 34 और 11 कितना होता है? 45x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से जो कट रहा है उसको क्या कर दो? काट दो। कैसे काट दो? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है ना। 374 में से कितने 320 गए तो कितने बच गए? 54 बच गए। और इधर से कितना हो गया? 36 में से 45 में से 36 गए तो 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 6। कौन सा 6? -6। x की वैल्यू क्या आएगी? -6, क्योंकि 36 है जो इधर जाएगा और 374 है जो इधर आएगा। x की वैल्यू -6 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो? पुट कर दो। x की वैल्यू क्या कर दो? यहाँ पे पुट कर दो। और पुट क्या करनी है? जैसे कि 3x क्या है? 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x माइनस 6 है, तो x की वैल्यू -6 पुट करो। -18 इंटू क्या होगा? ये इंटू ये हो जाएगा, तो -12 और -6 -18 बराबर वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस माइनस इंटू करते तो प्लस आ जाएगी। y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 18। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 18। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है क्या? XY और Z, ये दोनों क्या है? समान AB की वैल्यू दे रखी है 6, XY की वैल्यू दे रखी है 8, YZ की वैल्यू दे रखी है 12 और ZX की दे रखी है 16। तो XYZ का परिमाप कितना आ गया? XYZ का परिमाप तो कितना हो गया? 12, 8, 20, 16, 36। तो पूछ रहा क्या है? ABC का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है ना, ABC का परिमाप पूछ रहा है। तो इसकी एक भुजा दे रखी है और इसकी भी एक भुजा दे रखी है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। AB जो भुजा दे रखी है बटे XY बराबर इसका परिमाप पूछा जा रहा है, तो इसका परिमाप x मान लो और इसका परिमाप XYZ का परिमाप कितना है? 36 है। 36 है। तो AB की जगह क्या रख दो? 6 और XY की जगह क्या रख दो? 8। 6/8 बराबर x अपॉन 36। 3/4, 4 से 36 कट गया कितनी बार? 9 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 या 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 27। राइट आंसर 27 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि a³ प्लस b³ माइनस a³ b³ माइनस c³ प्लस 3abc। तो देखिए a³ यानी कि 2 प्लस 3
माइनस कितना 4 प्लस 2 × 3 × 4 × 3 कितना होता है 3 चौक 12 36 दूना 72, यानी कि क्या आएगा क्या आएगा इसका आंसर सीधा सीधा 2x 3y - z 4z। राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। क्या है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3xyz अपोन में इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है तथा उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 119 है तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमणों का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है 17x और 7x, ये संख्याएं हैं मान ली। ये क्या है संख्या है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ तो इनका एक ही आएगा ना, इनका एचसीएफ तो एक ही होगा और एलसीएम कितना है 119 है। तो देखिए अब इनका क्या पूछ रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमणों का योग 1/1 प्लस 1/119। ठीक है ना, 119 क्या आ जाता है नीचे एलसीएम आ जाता है तो 119 प्लस 1 यानी कि 120/119। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है LBH आयतनी तो पूछा जा रहा है समुद्र में, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए 20 × 36 × 2700 किलोमीटर पर आवर 2.7 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2700/60। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 20 छक्का 120 × 270 120 × 270। ठीक है, 0 तो लगा ही दिया लास्ट में, 27 दूना 54 4 आएगा, डबल 0 के बाद में क्या आएगा 4 आएगा और डबल 0 के बाद में 4 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। 27 और 5 32 32,400। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 4x³ - 8x² - 13x + 19 बराबर 0 के सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, और कंसेप्ट क्या है कि यदि अल्फा x² माइनस बीटा अल्फा x³ माइनस बीटा x² माइनस गामा x प्लस डी बराबर 0 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनका योग क्या आएगा -b/a -b/a। ठीक है, और यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया तो इनका योग क्या आएगा -d/a। और यदि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये दे दिया तो क्या आएगा c/a। क्या आएगा c/a। ये इसका कंसेप्ट है। तो अब क्या है सभी मूलों का योग पूछ रहा है, सभी मूलों का योग यानी कि अल्फा बीटा गामा, तो -b/a यानी कि -8/4 यानी कि क्या माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में 2 है, तो इसलिए राइट आंसर क्या है ए है। और गुणनफल निकालना चाहो तो अल्फा बीटा इंटू गामा -d/a -d कितना है 19 और बटे 4। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोट थीटा बराबर 3/4 है, यदि कोट थीटा बराबर क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है, तो साइन 3 थीटा का मान क्या होगा। कोट थीटा का मान क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 3/4 है, ठीक है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से, कोट थीटा ये है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/5। अब देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है।
तो 3 इंटू 4/5 माइनस 4 इंटू 4/5 का क्या आ जाएगा, क्यूब। 4/5 का क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो इसको करिए 12/5 माइनस 64 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है, अच्छा चौका 24, 240, 256/125, 256/125 माइनस 256/125, ठीक है ना, 256/125। तो इसमें से घटाइए, इसमें से क्या करो, घटाओ 12/5 माइनस 256/125, 125 क्या ले लिया एलसीएम, 25 इंटू 12 करते तो कितना आता है, कितना आता है 300 माइनस 256, यहाँ पे कितना बच गया अब 44/125। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अपना राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि एक पाइप किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, और वो मिनटों में। एक 9 मिनट में भरता है, और ये तो क्या कर रहा है, भर रहा है, और एक 90 मिनट में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। एलसीएम इसका 90 ही आ जाता है, तो ये तो 10 की स्पीड से भरेगा, ठीक है ना, और 1 की स्पीड से खाली करेगा, 1 की स्पीड से खाली करेगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 90 में 9 की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि 10 भर रहा है, 1 खाली हो रहा है, तो 9 ही जा रहा है एक साथ में। तो कितनी देर में भरेगा, 10 मिनट में ये भर देगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है, जिसमें वेतन का 30% घर पे, 25% भोजन पे, 15% चिकित्सा पे और 16% अन्य पे खर्च कर देता है। 100 में से 30, 25 कितना हो गया, 55, 55, 15, 70, 70 और 16 कितना हो गया, 86% ये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, 14% इसके पास बचता है। 14% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, बचत 42,000 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 सही 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, 4.25 घंटे, 4 घंटे 15 मिनट, यानी कि 4 सही 1/4, 17/4 आवर्स, कितना आ गया इसका, 17/4 हावर्स आ गया। इसको क्या कर लिया, मिनट में बदल लिया। तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, शेष दूरी की 3/4 है। शेष दूरी की, शेष कितनी है, 3 है, ये 3 तो क्या है, शेष है, और ये 4 क्या होगी, चल रही। तो टोटल दूरी कितनी थी उसकी, 7 थी। 35 किलोमीटर किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, 35 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और 7 में से उसने 4 चल ली। ठीक है ना, इंटू 4/17। क्यों, अब 4/17 क्यों किया, क्योंकि चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। समय को नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको काट लो, इसको क्या कर लो, काट लो। 7 पंजे 35, 5 चौका 20, 20 चौक 80, 80 में 17 का भाग दे दो, 80 में डिवाइड करो 17 से, 17 चौकू 68, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन ए की है बी, ऑप्शन बी 4.7 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी वह 10% खाली हो जाता है, यानी कि 50% डालने के बाद भी वो खाली था 10%। तो 50 लीटर किसके बराबर है, उसके 90% के बराबर ही है। तो 100% पूछ रहा है उससे, 100% उससे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको भाग दो, 0 से 0 कट गया, 500 में 9 का भाग दे दो, 500 डिवाइड बाई 9 बढ़ने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, 9 पंजे 45, फिर 5 बच गया, 9 पंजे 45, 55 पॉइंट कुछ आएगा, 55.56, एक ही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रमशः ये दिया हुआ है, 36.3 और 62 है, तो आंकड़ों का माध्य कितना होगा अनुभाविक सूत्र से। तो बहुलक बराबर क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक कितना है, 36.3 बराबर
62 इंटू 3 माइनस 2x, तो 18 और 186, 186 में से 36.3 घटाएंगे, 36.3 माइनस 186 बराबर माइनस के 2x कितना आएगा 149.7, 149.7 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, 149.7 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 74.85, 74.85 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी का भी स्कोर 60 है, तो टोटल औसत भी कितना रहेगा 60 ही रहेगा, औसत में कोई चेंज ही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गौरव ने पहला पेन 444, दूसरा पेन 356 में खरीदा, पहला पेन 444 में, दूसरा 356 में खरीदा, वह पहला पेन 75% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 14% की छूट देनी पड़ी, तो उसने दूसरा पेन 48% के लाभ पर बेचा, तो पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ। तो देखिए 444 रुपये का पेन था, 444 का पेन उसको 3/4 यानी कि 7/4 के लाभ पे बेचा, फिर उसने 14% की छूट दे दी यानी कि 86% में ही बेचा, प्लस दूसरा पेन 356 रुपये का पेन था, उसको क्या किया 48% के लाभ पर बेचा। ठीक है, इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 4 से इसको काट दिया 111, 111 इंटू 7 किया तो 777 इंटू 86/100, प्लस इसको काटा 4 से 37 बार, इसको काटा 25 बार 4 से। ठीक है, 356 इंटू 37/25। अब आगे चलते हैं और आगे क्या होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 86 इंटू 7 कितना होता है 602, 602 की 2 आंसर की 60, 602 और 60 662, 602 और 60 662 का 2 आंसर की 66 हो गई। ठीक है, 602 और 66 कितना होता है 668, 668, तो 668.22 प्लस 356 इंटू उसको करते हैं 37 को, तो उसमें क्या आता है 526.88। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 1195.10। ठीक है, और वहाँ वस्तु दोनों कितने की है 444 और 356, 800 रुपये की वस्तु खरीदता है और 1195.10 की बेचता है। लाभ कितने हो गया 395.10 रुपये का क्या हो गया उसको लाभ हो गया, इसलिए उसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, और ये है 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 और 4 11, यहाँ से क्या बच गया 2, 2 माइनस 2 0। ठीक है, यहाँ बच गया क्या 9, यहाँ बच गया क्या 9 बच गया ना, तो 72 माइनस 4/9 भाग है ना 4/9, 8 और 1 9, 7 और 4 11, 11 में से 9 गए तो 2 बच गए, 2 में से 2 गए तो फिर क्या बच गया 0 बच गया, 9 और 2 11, 11 में से 2 गए तो कितना बच गया 9 और 2 आ गया, इसको पूरे को हटा दो ये 2 आ गया। ठीक है, 2 माइनस 2 0 आ गया, यहाँ से 9 ही तो बचा, यहाँ से कितना बचेगा 9 ही तो बचा। ठीक है ना, यहाँ से 9 ही तो बचा, 8 और 1 9, 7 और 4 11, 11 में से 9 गए तो 2, 2 से 2 गया तो 0, अब इधर क्या बच गया 9 चौक 36/2, 36/2 72 डिवाइड 36/2, यानी कि क्या आ गया इधर, इसका मतलब क्या हो गया 72 इंटू 2/36, 2 से 2 काट दिया, 2 दूनी के 4, राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो ए 9 मिनट में भर देता है, बी 10 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, इनका एलसीएम 90 हो गया, ये 10 से भर रहा है और ये 9 से खाली कर रहा है।
एक बार में एक ही भरा जा रहा है, एक बार में कितना, एक ही, ठीक है ना, 10 मिनट में खाली कर देते, एक बार में एक ही भरा जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि ए को 3 मिनट तक खोल दिया, ए को 10 × 3 यानी कि 30 काम कर दिया। अब बाद में बी को खोला, अब 60 काम बच गया, 30 कर दिया तो 90 में से 30 गया तो कितना बच गया, 60 काम। और अब दोनों को खोला जा रहा है तो 1 मिनट में एक भरा जा रहा है, तो ये कितने मिनट में भरेगा, 60 मिनट में भर देगा ये। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 9,900 की धनराशि को 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से है। अर्धवार्षिक रूप से है यानी कि 20% 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा, 10%। 10% ब्याज आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष की क्या बन जाएगी, उसकी 2 साइकिल बन जाएगी ना उसकी। तो 9,900 का क्या हो जाएगा, 9,900 का मिश्र धन पूछ रहा है, 9,900 का 121%। 2 0 से 2 0, 99 × 1 तो 99 का 9 हासिल की 9, 99 × 2 198 और 9 कितना होता है, 207, 207। ठीक है, हासिल की 20, 99 और 20 कितना होता है, 119। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक समूह में 6 व्यक्तियों की औसत आयु 25, 30, 35, 40, 45 और 50 है, उनकी आयु का मानक विचलन क्या होगा। पहले तो इनका क्या करो, माध्य ज्ञात कीजिए, एक्स बार कितना आएगा, माध्य कितना आएगा इनका माध्य आएगा, सबको जोड़ा 25, 30, 35, 25 और 35 कितना आ गया, 60, 30, 90, 40, 100 और 125, 225, टोटल 225/6। माध्य आ गया इनका 37.5। अब इनका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर माध्य माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे n। ठीक है, तो इसमें से इसको करो, 37.5 में से 25 घटाए 12.5, 12.5 का स्क्वायर करो, 12.5 का स्क्वायर करो कितना आता है, 156.25 प्लस इनको सबको ऐड करना है। इसमें से इसको घटाओगे 37.5 में से 30 को घटाओ, 7.5 का कितना आएगा, 56.25। ठीक है, 2.5 का कितना आएगा, 6.25। फिर उधर 2.5 का कितना आएगा, 40 और 37.5 का 6.25। फिर उधर 45 और 37.5 का कितना आएगा, 56.25। फिर उधर 50 और 37.5 का कितना आएगा, 156.25। इन सबको जोड़ा तो क्या आया, 437.25/6। तो इसमें क्या आया, 72.91 इनका टोटल योग आया। अब ये किसका क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर है ना, तो इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। 72.91 किसके अंडर रूट से ज़्यादा है, 8 से ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 से बड़ा आएगा। 8 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है साथियों कि 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो पुत्र की आयु एस है और उसके पिता की आयु क्या है, एफ है। ठीक है, 15 वर्ष बाद की कहानी चल रही है, तो एस प्लस 15 और उसका फादर है, फादर की वर्तमान आयु और बेटे की 15 वर्ष बाद की आयु। ठीक है ना, बेटे की 15 वर्ष बाद की आयु, इनका अनुपात अपने को दिया हुआ है। और अनुपात क्या दिया हुआ है अपने को, 2/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3s + 45 = 2f। फिर कह रहा है इक्वेशन 1 आ गई है, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले s - 5 और f - 5, 5 वर्ष पहले, तो दोनों ही 5 वर्ष पहले हैं। पिता की आयु है जो बच्चे की आयु से क्या है, 4 गुना है। यहाँ से आता है फिर 4s - 20 = f - 5। f इधर आ जाएगा तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगले पेज पे चलते हैं। 4s - 15 = f। अब यहाँ f की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें रख देंगे पहले वाले में, तो कितना आ जाएगा,